तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई अब यहाँ पे एक अलग ही खेला चल रहा है। भाई देखो, टॉक्सिक वाले अब यहाँ पे मैदान पे उतर आए हैं। उन्हें पता है कि भाई धुरंधर क्या है। अब यहाँ पे ना ये लोग धुरंधर 2 को स्क्रीन्स ही नहीं देंगे और ये लोग ऐसा खेला कर जाएंगे कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अभी जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा है ना कि भाई टॉक्सिक यहाँ पे नहीं चल सकती धुरंधर के आगे, अगर आपने ये वीडियो को देख लिया तो आप लोग समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे टॉक्सिक वाले किस कदर माइंडेड गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हुमा कुरैशी का भी एक पोस्टर आया जो रोल प्ले कर रही है एलिजाबेथ का, तो इस पोस्टर के भी बारे में बात होगी। वीडियो को लाइक करो। तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं हुमा कुरैशी के इस पोस्टर पे, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली में भाई कितनी स्क्रीन हिंदी में भाई टॉक्सिक ले रही है। यहाँ पे वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। फिलहाल बात करते हैं, आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे भाई पोस्टर यहाँ पे एलिजाबेथ का, मतलब यहाँ पे हुमा कुरैशी। देखो हुमा कुरैशी यहाँ पे बिल्कुल उसी भाई ब्लैक गाउन में दिख रही है और बहुत ही सेक्सी सी लग रही है भाई। और यहाँ पे भाई दिल आ गया। इवन यहाँ पे सेम टू सेम जो एलिजाबेथ यहाँ पे यूज किया करती थी भाई साहब, बालों का हेयर स्टाइल सेम वही चीज यहाँ पे ब्लैक गाउन पहना हुआ है और फुल यहाँ पे मैक्सी सी लग रही है। ब्लैक गाउन यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लिया हुआ है और भाई कपड़े वपड़े तो मुझे इनके बहुत ही स्टाइलिश से लग रहे हैं। और जो कार है वो भी आप लोग भाई यहाँ पे देखेंगे ना तो उसी ज़माने की लग रही है, 1940 या 1950 की। इवन भाई यहाँ पे जो भाई आप इनके हाथ देखेंगे ना, हाथ में भी बिल्कुल प्रॉपर दोस्तों जालीदार कुछ यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे भाई पहना हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई कुछ अलग ही है। और यहाँ पे भाई जो इनके नेल्स हैं उस पर पॉलिश भी भाई यहाँ पे ब्लैक कलर की हो पड़ी है। इवन भाई शूज़ तो इनके दिख ही नहीं रहे। अब देखा जाए कि गले में इन्होंने कुछ डाला नहीं है। और अगर मैं हेयर की बात करूँ तो हेयर पे कुछ जालीदार यहाँ पे पर्दा है, जो कि भाई अलग ही देखो यहाँ पे वाइब दे रहा है। और कानों में जो बुंदे हैं वो भी काफ़ी लंबे लंबे और ब्लैक है। बाकी देखो पोस्टर की वाइब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक ब्लैक की आ रही है, क्योंकि भाई जो कार है वो भी ओल्ड स्टाइल है और प्रॉपर तरीके से भाई वो भी ब्लैक ही है। अब देखा जाए कि देखो ब्लैक कलर अगर यहाँ पे दिया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर तो भाई एक नेगेटिव शेड का होता है। और भाई हुमा कुरैशी मुझे लग रहा है कि इस फिल्म के अंदर एक नेगेटिव शेड्स में दिखने वाली है, क्योंकि जिस अंदाज से वो खड़ी हैं। और एलिजाबेथ भाई यहाँ पे मुझे नहीं लगता, देखो एक्चुअली में रियलिटी में क्या थी वो क्या नहीं थी उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर डिटेल बताऊंगा, लेकिन इस पोस्टर के अंदर ये साफ पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये लोग कुछ अलग ही खेला खेल रहे हैं। पीछे आप लोग देखेंगे तो भाई एक मूर्ति है जो कि एक परी की है और वो परी सोई पड़ी है, मतलब वो सो रही है या फिर वो अपने हाथों में कुछ इस तरीके का उसने रखा हुआ है ऐसे करके, जो कि ऐसा लग रहा है कि या तो सोने की कोशिश कर रही है या फिर वो ऐसे करके देख रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ हम फील कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। पीछे आप देखेंगे तो कब्रिस्तान है। अब देखो ये जो पिक्चर है ये प्रॉपर एक तरीके से कब्रिस्तान के बाहर की है, जो कि हमने अक्सर देखा है भाई बाहर वाले, मतलब जो ओवरसीज़ में कब्रिस्तान होते हैं उस टाइम हॉलीवुड की जो फिल्म होती हैं उनके जो कब्रिस्तान होते हैं वो कुछ इसी तरीके के होते हैं। वहाँ के कब्रिस्तानों में कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ या स्टैचू यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो पोस्टर है ये इस तरीके का यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ की उनको बताने का ये मतलब है कि कब्र में सब सो रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं। उसका जो स्टाइल है ये मूर्ति का, ये स्टैचू का, वो इसीलिए है कि सब सो रहे हैं। अब यहाँ पे भाई गाड़ी लगा के एलिजाबेथ हुमा कुरैशी क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब लोगों को परेशान करने के लिए ये पोस्टर यहाँ पे शो करा है। देखा जाए ना कि भाई ऐसी शांत जगह पे इतना ज़्यादा हर्ष और उल्लास और इतना खतरनाक पोस्टर को अगर दिया गया तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मेन विलन के रूप में हमें देखने को मिल सकती हैं। ये पोस्टर ये कहता है। बाकी नीचे देखो पत्ते वत्ते उड़ रहे हैं, आसमान में पत्ते उड़ रहे हैं और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि हुमा कुरैशी एज एलिजाबेथ। तो यार पोस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नीचे कमेंट में आप इस पोस्टर के बारे में ज़रूर बताना। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो मेकर्स हैं ये ऑफिशियल है और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिपोर्ट्स आ रही है बाहर से कि अनिल ठडानी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब रवीना टंडन के हस्बैंड। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन्होंने 2500 से 3000 स्क्रीन हिंदी में नॉर्थ में भाई कब्जा करने की सोची है, प्लानिंग चल रही है और कर भी सकते हैं। वजह भी बताऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में स्क्रीन्स हैं कितनी टोटल। देखो यहाँ पे भारत में कुल सिनेमा स्क्रीन्स की संख्या देखा जाए 2024 से 25 का आंकड़ा ये बताता है कि 10,000 स्क्रीन्स के आसपास यहाँ पे टोटल पूरे मतलब भारत में। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसमें से मल्टीप्लेक्स 4000 से 5000 है और सिंगल स्क्रीन्स हैं 5000 से 6000। अब देखो यहाँ पे भाषा के हिसाब से देखा जाए कि स्क्रीन्स का जो ब्रेकडाउन है अगर किया जाए, क्योंकि देखो ऑफिशियली कोई यहाँ पे डाटा है नहीं। अब ये जितना भी डाटा है ये टोटली यहाँ पे एक अनुमान है, एक
समझ लो आप लोग, मतलब एक आइडिया के अनुसार है। लेकिन अब ये नहीं है कि अगर आइडिया इतना है तो इतनी नहीं होंगी या 12-15 हज़ार होंगी, नहीं भाई, जो है ऊपर नीचे 100-200 हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड रिपोर्ट के हिसाब से भाई जो साउथ इंडिया है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तो यहाँ पे 45 से भाई 50% कुल स्क्रीन है, करीब 4000 से 5000। साउथ में सिंगल स्क्रीन ज़्यादा है और अपना भाई ये जो मल्टीप्लेक्स है ये वहाँ पे कम है। अब देखा जाए कि हिंदी बेल्ट में जो उत्तर भारत है, यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पे लगभग 40 से 45% स्क्रीन है, करीब 4000 से 5000। ठीक है, हिंदी जो फिल्में यहाँ पे रिलीज होती हैं वो इसीलिए चलते हैं और मल्टीप्लेक्स में हिंदी का काफ़ी डोमिनेंस ज़्यादा भी है। अब देखो बाकी यहाँ पे बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन सब जो स्क्रीन्स का मामला है वो 10 से 15% का है, क्योंकि इनको ज़्यादा भाई स्क्रीन्स नहीं मिलती है। अब यहाँ पे हिंदी फिल्मों के लिए जो उपलब्ध स्क्रीन्स है वो बताता हूँ आप लोगों को। एक बड़ी हिंदी फिल्म जैसे कि बड़े बजट की फिल्म हो गई, को यहाँ पे 4000 से 5000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाता है। जैसे कि मान के चलो, क्योंकि देखो हिंदी जो फिल्में हैं वो पैन इंडिया रिलीज भी हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर 4000-5000 स्क्रीन हिंदी में उनको मिल रहा है तो तकरीबन 2000 या 1500 उनको भाई साउथ में भी मिल सकता है, जो कि हिंदी की फिल्म है, हिंदी की, बॉलीवुड की। मैं साउथ की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तो यहाँ पे मिल ही जाती है अगर सोलो रिलीज हो रही है। अब मैं अगर बात करूँ देखो जवान या पठान की, तो देखा जाए कि उसको 4000 से 5000 हिंदी की स्क्रीन पे मिल गई थी 5000 स्क्रीन मिल गई थी अप्रॉक्सीमेटली, मान के चलो। अब अगर यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे कोई फिल्म आती है जैसे कि कल की हो गई या पुष्पा 2 हो गई, तो टोटल उसको 5000 स्क्रीन मिल जाती हैं, उसको भी मिल जाती हैं, लेकिन वो पैन इंडिया लेवल पे होती है, वो उसको हिंदी के अलावा साउथ में भी मिलती हैं। अब यहाँ पे जो छोटे हिंदी जो फिल्म्स होती है उसको 1500 से 3000, जैसे कि मान के चलो छोटी फिल्में जैसे कि अभी कार्तिक आर्यन की फिल्म आई, अभी जो आ रही है, ऐसी फिल्में उनको 1500 से 3000 स्क्रीन मिलती है। अब कुल मिला के देखा जाए कि पीवीआर आइनॉक्स 1700 से 1800 प्लस स्क्रीन, सब भारत का सबसे बड़ा सिनेपोलिस 450 से 500 स्क्रीन लेके बैठा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन हैं मल्टीप्लेक्स में, तो पीवीआर आइनॉक्स 1700 से 1800 प्लस स्क्रीन है, एंड यहाँ पे सिनेपोलिस 500 स्क्रीन। तो इन दोनों का जो आंकड़ा है वो अच्छा खासा है। बाकी सिंगल स्क्रीन्स ये वो मिराज वगैरह, मूवी मैक्स मिला के टोटल हिंदी मार्केट में भाई 4,500 से 5,000 हिंदी स्क्रीन्स हैं। मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में टॉक्सिक वाले 2500 से 3000 स्क्रीन्स सिर्फ हिंदी की भाई यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, सीधा ढाबा बोलने की। अब मान के चलो 5000 स्क्रीन सिर्फ हिंदी में है, हिंदी की है। अब अगर उसमें से 3000 स्क्रीन टॉक्सिक के पास चली गई तो बची कितनी? सिर्फ 2000 या 2500। अब यहाँ पे 2 या 2500 में भाई और भी तो फिल्में हैं, धुरंधर 2 भी है, और भी फिल्में, एक हफ्ता पहले गबरू भी आएगी, और भी जो फिल्में चल रही होंगी वो भी होंगी, तो वो कहाँ जाएगा भाई? यहाँ पे मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ कि इस फिल्म को 100% आई थिंक सो अनिल थडानी ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि धुरंधर को डिस्ट्रीब्यूट किया जियो स्टूडियो ने, और अनिल थडानी को देखा जाए भाई साहब बहुत बड़े धुरंधर है, वो भी बहुत पुराने आदमी हैं, तो उनकी अंदर तक जान पहचान है। तो भाई यहाँ पे इसीलिए अभी से ही अनिल थडानी की जो है भाई साहब यहाँ पे टीम जो है, सभी जो यहाँ पे भाई सिनेमा हाउस हैं जो भी हैं, सब में डंडा करना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे धुरंधर प्रॉब्लम में पड़ सकती है, धुरंधर 2 को प्रॉब्लम हो सकती है, धुरंधर 2 को बिग प्रॉब्लम हो सकती है अब, क्योंकि अब एक सोलो रिलीज थी है, तो उस टाइम पे सोलो रिलीज नहीं होगी। इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई 4 साल के बाद अगर कोई आ रहा है तो उसको हल्के में मत लो, उसको ज़रा टाइट तरीके से लो। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।